हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपक म्हात्के, जो कि बीजेपी के नए सोशल मीडिया हेड बने हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। अब आप बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को हेड करेंगे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नैरेटिव की। पहला सवाल आपसे ये है, आपके सामने कॉकरोच पार्टी एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो विचारधारा और जो कुछ उनका एक स्टाइल है, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, कोई पेज या कोई पार्टी से सीधा कोई मुकाबला का विषय नहीं होता है। अगर कोई विषय आ रहे हैं, कोई शिकायतें आ रही है, कुछ बातें किसी पेज के माध्यम से आ रही है, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई प्रश्न उठ रहे हैं और उनके जवाब आ रहे हैं, तो उन जवाबों को पर भी उनको ध्यान देना होगा और इसको कोई मुकाबला के रूप में नहीं लेना चाहिए हमें। जी। लेकिन देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि जेन जी की बड़ी चर्चा होती है कि जेन जी का जो स्टाइल है, उनकी भाषा है, जो मीम्स वो बना रहे हैं, ये एकदम सब बदल गया है और एक आपकी पार्टी एक पारंपरिक पार्टी है। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है? देखिए, भारतीय जनता पारंपरिक होने के साथ साथ नवाचार को हमेशा से अपनाती रही है और सोशल मीडिया में आप ही लोग कहते हैं कि भाजपा हमेशा से अग्रणी रही है। ये प्लेटफॉर्म निरंतर बदलता रहा है, ये सत्य है। और बदलते प्लेटफॉर्म और बदलती चीज़ों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अपडेट कर रही है। जो भाषा की आप बात कर रहे हैं, निश्चित ही युवाओं की भाषा में ही हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें और भी निखार आएगा और हम लोग उसमें और काम कर रहे हैं। एक और चीज दीपक जी हमने देखी, और वो भी जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान देखा, कि आजकल जितना घटिया कंटेंट होता है वो इतना ही ज्यादा वायरल होता है। जितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ज्यादा वायरल होता है। ऐसे समय में आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सोशल मीडिया को हेड कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है? देखिए, हल्के कंटेंट अगर आते हैं कहीं या किसी भी जगह के अगर हल्के कंटेंट आते हैं तो क्षणिक सुर्खियां जरूर पा जाते हैं, लेकिन जब तथ्यों की बात होती है तो फिर वो समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं और झूठ के पांव जो नहीं होते कहा जाता है, वो इन पर भी लागू होता है। तो अगर झूठे कंटेंट, हल्के कंटेंट आ रहे हैं तो सुर्खियां तो शुरू में पा जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सत्य तथ्य सामने आते हैं तो उनका खत्म हो जाता है, उनका प्रभाव समय के साथ। जी, आप तो जानते ही हैं, बीजेपी असल में चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली पहली पार्टी थी, लेकिन अब 2014 से 2026 तक बहुत पानी निकल चुका है, बहुत चीजें बदल चुकी हैं। आपको लगता है कि अब बीजेपी को भी अपनी एक रणनीति बदलनी पड़ेगी और आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है उसने तो अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला लिया, लेकिन अभी बीजेपी को वो बदलाव शायद अभी लाने की आवश्यकता है। और अभी आप ट्विटर पर तो ट्रेंड करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर आप वायरल नहीं होते। तो डू यू थिंक कि कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, नई चीज़ों के साथ, जैसे सोशल मीडिया का मैंने कहा, और डिजिटल जो क्रांति लगातार आगे बढ़ रही है, तो दिन प्रतिदिन इस माध्यम में चीज़ें बदल रही है। रोज डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में नई नई बातें आ रही है। हम लोग अपने आप को लगातार अपडेट कर रहे हैं। जो आपने कहा, बिल्कुल हम सहमत हैं उससे कि हम अपने आप को लगातार अपडेट करते रहे। हमारे प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा भी सोशल मीडिया रहा है। तो बदलाव की तो आवश्यकता नहीं है। अच्छे विचार सही माध्यम से, सही तरीके से, रोचक तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी रणनीति हम लोग निश्चित से बनाएंगे और अपने आप को लगातार अपडेट करने का प्रयास करते रहें और करते रहेंगे। सुधीर जी। अब देखिए, जैसे आजकल हम देखते हैं लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं, और वो भी बहुत कम से कम समय में। वो चाहते हैं कि 1 मिनट की रील में उन्हें सब बता दिया जाए। अब जैसे एक केस स्टडी में आपके सामने रखता हूं कि पार्टी को या सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी है कि हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। अब ये जो उपलब्धियां हैं, पहले तो इस पर प्रेस रिलीज बना के दे दी जाती थी, आर्टिकल छप जाते थे, डिबेट्स हो जाते थे टीवी पर, लेकिन अब 1 मिनट में ऐसे लोगों को जो पढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें आप कैसे बताएंगे अपनी उपलब्धियां? देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि पढ़ने का क्रम अब कम होते जा रहा है। लोग बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ना चाहते, सत्य है। कुछ बड़ा कंटेंट आता है तो उसको भी लोग नहीं पढ़ पाते। तो यही तो मेहनत हमें करनी है कि बड़ी उपलब्धियों को इन्फोग्राफिक के माध्यम से, छोटे छोटे रील्स के माध्यम से रोचक तरीके से बनाकर लोगों तक ले जाना, ताकि वो विषय बड़े रोचक ढंग से लोग उसको देख सकें। और इसी पे हम लोग को काम करना भी है, तभी हम सोशल मीडिया में इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे।
जी, आपको ऐसा लगता है कि अब लड़ाई जो है वो जेन जी के जो कूल बच्चे हैं, जिनकी भाषा भी अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि जेन जी के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो अब किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी भाषा, शायद उनका जो शब्दावली है, शब्दकोश है, वो हमारे और आपके शब्दकोश से काफ़ी अलग है। आपको कभी ऐसा लगता है कि ये जेन जी के कूल बच्चे वर्सेस कुर्ता पजामा वाले नेताओं का एक नया द्वंद्व इस समय चल रहा है और आपको इन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करना है? जी 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 सुधीर जी, देखिए कुर्ता पजामा को आप अनुभव मान लीजिए, और हमारे जेनजी जो बच्चे हैं इनको अनुभव देने का काम भी हमारे कुर्ता पजामा वाले हम ही लोग सबको मिलके करना है। तो अनुभव का अपना स्थान है। जेनजी का की जो ऊर्जा है और उनके जो प्रश्न है उसे संतुष्ट करना भी हमारा दायित्व आता है। तो मुझे लगता है कि द्वंद्व नहीं है, एक अनुभव को नीचे तक ले जाने का प्रयास है। उसके माध्यम की जरूर बात है कि किस भाषा में, किस शैली में वो बात नीचे तक पहुंचाई जाए। इस पे हम लोग को और अधिक अधिक काम करना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से बताता हूं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब बीजेपी जब सोशल मीडिया का अपना कोई नया प्रमुख लाएगी तो हो सकता है कि वो बहुत कोई यंग व्यक्ति होगा या फिर ऐसा ही होगा जो कि जेन जी या इस प्रकार का 25-30 साल का व्यक्ति होगा। वो आपको लेकर आए हैं, आपकी उम्र है 58 साल। सोशल मीडिया पर आपके कोई खास फॉलोअर्स भी नहीं हैं। मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर लगभग 3,500 सिर्फ आपके फॉलोअर्स हैं। तो आप ये काम, ये कनेक्ट करने का काम कैसे कर पाएंगे? अभी आपने जो प्रश्न पूछा था कुर्ता पैजामा और हमारे जेनजीज बच्चों के बीच में, देखिए सोच है, अनुभव है, और लोगों तक या बच्चों तक उस विषय को सकारात्मक ढंग से उनकी भाषा में जो विषय उनको रुचिकर लगता है उस दृष्टिकोण से पहुंचाना है। तो इसमें हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला इसमें काम करता हूँ, पूरी टीम काम करती है। बहुत सारे युवा मेरे साथ हैं, उनके विचार हमारे साथ जुड़ते हैं और हम लोग का सबका अनुभव उसमें जुड़ता है। तो वो वही चीज़ें अच्छी बनकर निकलती है। तो पार्टी का हमेशा ये सोच रहती है कि पूरा जो इकोसिस्टम सोशल मीडिया के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक, आपका जेनजी से लेकर कुर्ते पैजामे तक ये बना रहे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी समाज काम करने में। देखिए, वैसे तो मैं आपको पहले फॉलो करता रहा हूं। आप छत्तीसगढ़ में आपने काफ़ी काम किया है, आप स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, आपने आईटी सेल की भी जिम्मेदारी अभी तक संभाली है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ से अब आप आ रहे हैं दिल्ली, और ये है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जो नए पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी नई टीम है। लोग सोचते हैं कि ये नई टीम आएगी तो रातों रात सब कुछ बदल देगी। किस प्रकार का दबाव आप महसूस करते हैं? देखिए, दबाव तो नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नितिन नवीन जी को, हमारे राष्ट्रीय संगठन को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है मुझ पर। और मुझे लगता है उस विश्वास को उस पर खरा उतरने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं और मेरे साथी इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। तो नई स्थिति जो है इस समय, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के सामने अभी तक, जब से सरकार में बीजेपी आई है, ये अभी तक की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है, कम से कम एक नैरेटिव सेट करने को लेकर, और सोशल मीडिया पर अपने युवाओं तक पहुंचने की ऐसी चुनौती इससे पहले बीजेपी ने कभी इसका सामना नहीं किया था? देखिए, बीजेपी प्रश्नों से कभी नहीं बचती। हमारा सिर्फ ये कहना है कि प्रश्नों के जब जवाब जाएं तो उन्हें भी सुना जाए। सोशल मीडिया में किसी पेज या किसी मुकाबले की बात मैं कभी नहीं कहता। प्रश्न जरूर आना चाहिए, बिना अच्छे प्रश्न आए कोई भी सरकार अच्छे से नहीं चलती है। प्रश्न का हमेशा वेलकम होता है, होता रहा है, लेकिन उन जवाबों पे जिनका जो प्रश्न आ रहे हैं, उनका जो जवाब आ रहा है, उस पर भी गंभीरता से लोगों को मनन होना चाहिए, और लोगों को उन बातों तक पहुंचाने का दायित्व हम लोग के पास रहेगा, और हम लोग उसको करेंगे। सुधीर जी जी, दीपक जी, आपसे बात करके मैं आपको दो चीज़ बता सकता हूं जो बाकी नेताओं से आपके अंदर बिल्कुल अलग हैं। एक तो ये है कि आप बहुत विनम्र हैं, जो कि आज के ज़माने में, आजकल ये जो डिबेट चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपकी जो विनम्रता है, ये मुझे लगता है कि ये ज़रूर एक नया बदलाव लेकर आएगी। और दूसरी बात यह है कि आप जो बात रखते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड बात रखते हैं। आपका कोई जवाब 30-40 सेकंड से ज़्यादा का होता नहीं है। जी जी तो ये जो शैली है, ये शुरू से ही आपके पास थी? जब आप पढ़ाते थे तब भी ऐसे ही थे, या ये बाद में आपने इस शैली को अपनाया है? मुझे लगता है शायद शुरू से ही रही होगी। बस इतना ही कहना चाहेंगे?
तो कोई नया फॉर्मूला आप लेकर आए हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ, या जो जेन जी इस समय आपको सुन रहे हैं, देखिए अभी टीवी पर तो लोग लाइव देख रहे होंगे, लेकिन अभी इसके मीम्स बनेंगे जो मैं और आप हम लोग बात कर रहे हैं, अभी इसकी रील्स बनेंगी, और जेन जी को अगर आपको आज संबोधित करना हो अपनी पार्टी की तरफ से, तो आप इसे कैसे डिकोड करेंगे हमारे साथ? देखिए सुधीर जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्रश्न उठाएं और जरूर उठाएं, लेकिन उसके अगर जब सकारात्मक जवाब आ रहे हैं तो उसको सुने। सही लोकतंत्र की यही पहचान है कि प्रश्न जरूर आने चाहिए, लेकिन उसके जवाबों को भी सुने और दिमाग साफ रखें चीजों को लेकर। इतना ही मेरा संदेश है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।